Assalamu alaikum people. How are you? Am I audible? Thank you, Daniel, Umar, Mohsen, Usman, Ahmad, Falak, Zara, Zair, Myra, Abdullah and Mohsen and अब बहुत तेजी से जा रहे हैं यार. Thank you very much. Thank you very much everyone. All good, right? Alhamdulillah. अच्छा, आज की क्लास सबसे पहले गुड न्यूज. सब सुनना चाह रहे हैं गुड न्यूज? ओके, तो आज की क्लास ये है कि आज की क्लास का ड्यूरेशन बहुत कम है. ओनली अ 35 मिनट सेशन विल बी कंडक्टेड क्योंकि ऑन 1:15 आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसमें जीसी वगैरह के भी कुछ लोग शामिल हैं. तो विल बी डिसाइडिंग अपॉन द फेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी. वैसे तो आपको पता चली गया है कि पहली तारीख तक तो it's all closed, is already announced. Only the final year project students are coming and the masters students are coming. तो उसी हवाले से ये सब कुछ चल रहा है. तो इस पे जरा सा हमें टाइम लगेगा. ना. ओह, थैंक यू सो मच उज़ैर. उज़ैर कह रहे हैं सर खुशी की बात तो नहीं है, आपने तो कितनी खुशी दे दी मुझे कि टीचर को स्टूडेंट ये बोलेगा सर क्लास छोटी होना खुशी की बात नहीं है. दैट्स ओवरवेलमिंग एक्चुअली. एनीवेज, कोशिश करते हैं कि इस टाइम को प्रोडक्टिव करें. ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं. वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 65 पार्टिसिपेंट्स विद अस और जो कि अब 70 हो जाएंगे एज आई एम एडमिटिंग 7 मोर. So we are starting. आबिदीन कह रहे हैं सर मेकअप क्लास रख लीजिएगा ताकि ज्यादा लॉस ना हो. यार ये इतने सीरियस बच्चे कहाँ से आ गए हैं यहाँ पे पढ़ने. आई रियली अप्रिशिएट दिस एटीट्यूड. चल देखेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तो बहुत लंबी क्लासें भी रख सकते हैं. आई एम नोन एट कीट के that reminds me of a very old story, लेकिन it's good to share. तो 2005 में मैंने कीट ज्वाइन किया तो आई वाज द जूनियर मोस्ट फैकल्टी. और जिस तरह जूनियर टीचर्स के साथ किया जाता है पहला प्रोग्रामिंग का कोर्स मेरे पास. तो मैंने बच्चों से कहा कि भाई उस जमाने में मैं सी पे पढ़ाता था, आप लोग सी शार्प पे पढ़. तो मैंने कहा कि भाई ये करो. तो तीसरे चौथे हफ्ते में मुझे आइडिया ये होना शुरू हुआ कि बच्चों के घर पे अब तक कंप्यूटर या तो है नहीं या है तो उस पे सी इंस्टॉल ही नहीं. तो मैंने उनसे कहा कि भाई सब अपने अपने घर के कंप्यूटर उठा के लाओ. तो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर का आना एक मसला, और फिर आईटी स्टाफ जो लैब में था वो नया हो गया कि ये क्या बात है, हमारी सेटल्ड लैब में आप कंप्यूटर मंगा के रखवा रहे हैं, फिर हम माउस निकालें, ये निकालें, वो निकालें, उस कंप्यूटर पे अटैच करें. खैर द स्टूडेंट स्टैंड वाज लो एंड आई वाज एबल टू डू इट. और पूरी क्लास आ गई भाई कंप्यूटर लेके और हमने लगाए और सब पे मैंने पर्सनली चेक किया कि सबकी मशीन्स पे सी चल रही है या नहीं. तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब तुम लोग आ ही गए हो ना, तो अब जब तक हमें प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हम यहाँ से जाने वाले नहीं है. ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगे. 3:30 बजे छुट्टी थी और मैंने सबकी छुट्टी बंद कर दी और मैंने अपनी छुट्टी भी बंद कर दी. ठीक है, तो लोगों के मैंने कहा अपने घरों को बता दो. तो फिर पेरेंट्स के फोन आना शुरू हो गए और बहुत डांट डपट हो गई. अच्छा, मैंने किसी से पूछा भी नहीं था और मैं जूनियर मोस्ट आदमी था, तो मेरे पास कभी डायरेक्टर एडमिन मुझे बुलाए अपने कमरे में, कभी डीन बुलाए अपने कमरे में. व्हाट द हेल आर यू डूइंग. मैंने कहा नहीं भाई, आज जाने से पहले जिसको जो एक प्रोग्रामिंग चला के जाएगा वो जा सकता है, और आखिरी बच्चे तक मैं बैठा हूँ चाहे सुबह हो जाए. एंड अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट हैपेंड वाज के हम सक्सेसफुली एक्सरसाइज को कर पाए. एंड इनफैक्ट जो आखिरी 2 बच्चे और एक बच्ची थी उनके पेरेंट्स उन्हें लेने आए तो उन्होंने एक्चुअली अप्रिशिएट किया इस चीज को कि ऐसा हम कर पाए, और वो खौफ निकल गया उसमें. तो क्लास बहुत लंबी हो सकती है, टेंशन नहीं है. ठीक है, जस्ट टू शेयर अ स्टोरी. ठीक है. और वो सब मुझसे बहुत क्लोज हैं आज भी. ज़ाहिर वी स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर. फिर हमने बड़े इवेंट्स किए साथ और सब कुछ.
टिल द टाइम आई बिकम द डायरेक्टर इन 2008। तो मेरे पास बहुत टाइम होता था बच्चों से बात करने का, कैंटीन पे बैठने का ना। आई मिस ऑल दैट नाउ। चलो जी, आगे बात करते हैं। हमने बात कर ली, और ये जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये वाली थी, वो ये हमने कर लिया था कि जनाब पैराडाइम्स और प्रिंसिपल्स की हमने क्या बात की थी, मुझे जल्दी से बताइएगा। हमने पैराडाइम्स और प्रिंसिपल्स की ये बात की थी, वो ये है कि जनाब हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट लेंस लग जाते हैं ना, हमारी अपब्रिंगिंग। तो हम से हमारा अपने मुतालिक भी पैराडाइम बनता है, हमारा दूसरों के मुतालिक भी पैराडाइम बनता है। यू रिमेंबर मैंने आपसे एग्जांपल्स शेयर की थी कि अगर मैं आपसे बोलूंगा आपका कौन सा दोस्त सड़क पे लेटा हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं, और आपका कौन सा दोस्त दरख्त पे चढ़ा हुआ है, तो दैट्स योर पैराडाइम अबाउट अदर्स। हमने ये एग्जांपल भी की थी कि अगर आपका वो दोस्त बोले कि मैं 9 बजे आऊंगा तो आप 10 बजे रेडी होंगे, और अगर कोई और दोस्त बोले कि मैं 9 बजे आऊंगा तो आप 9 बजे रेडी हो जाएंगे, बिकॉज यू नो कि वो वक्त पे आ जाएगा। वी डिस्कस ऑल दैट, राइट, पैराडाइम। फिर हमारा अपने मुतालिक पैराडाइम है। कुछ हम में से समझते हैं कि हम फिजिकली कामों में अच्छे हैं, कुछ समझते हैं कि हम कंप्यूटर गेम में अच्छे हैं, और ये सब कुछ ठीक है। तो ये सब बातें समझ आ रही हैं। अलाउ मी टू टेक दिस कॉल फ्रॉम रजिस्ट्रार, वो मीटिंग के मुताबिक ही होगी।
सॉरी जी, आपको स्क्रीन पे माइक नजर आ रहा है राइट? पावर पॉइंट की फाइल नजर आ रही है, ठीक है। तो हमने ये गुफ्तगू कर ली कि पैराडाइम क्या हुआ, प्रिंसिपल क्या हुआ एंड ऑल दैट। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। और इसके आगे हम बात गुफ्तगू शुरू करते हैं कि हाँ, मैंने सबका अलाउ कर दिया। तो हमने ये देखा कि कुछ लोग स्टफ सेंटर्ड होते हैं, ये सारी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। कुछ लोग स्टफ सेंटर्ड होते हैं, कुछ लोग पेरेंट सेंटर्ड, स्पाउस सेंटर्ड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेंटर्ड और व्हाट एवर सेंटर्ड। लेकिन इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है? हमने ये बात की थी कि वो प्रिंसिपल सेंटर्ड। ठीक है जी। प्रिंसिपल सेंटर्ड क्या होता है? प्रिंसिपल सेंटर्ड ये होता है कि हम किसी एक स्टफ की तरफ नहीं झुकते, हम किसी एक पार्टी की तरफ नहीं झुकते कि अम्मा ही सही है और बेगम सही नहीं है, बेगम सही है अम्मा सही नहीं है, भाई सही गलत है, दोस्त सही है, दोस्त सही है, भाई गलत है। इस तरह की किसी कंफ्यूजन में हम नहीं आते, बल्कि हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल पे हमारा क्या अप्रोच है। और जो प्रिंसिपल हमारे कहाँ से बनते हैं? वो हमारी साउंड आइडियोलॉजी से बनते हैं कि जिस आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं आज तक दुनिया में। मेरे लिए वो मेरा रिलीजन है, आपके लिए कुछ और भी हो सकता है। तो वो ड्राइव कराता है मेरे प्रिंसिपल को, और उसको देखते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, और वो डिस्कशन थी किस चीज की? वो थी पर्सनल बैंक अकाउंट। कितना को याद है? गिव मी यस प्लीज। राइट। तो पर्सनल बैंक अकाउंट में हमने ये गुफ्तगू की थी कि मेरे अपने साथ एक आधा फ्रिज रखा हुआ है, और अगर मुझे अपने जिसको पानी चाहिए होगा उस फ्रिज से, तो अगर मैं उसमें पानी की बोतल नहीं रखूंगा तो नहीं निकलेगा। इसकी क्लासिक एग्जांपल जो आपको हमेशा याद रहेगी वो क्या थी? कि अगर मेरे पीछे अचानक एक डॉगी भागना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो अगर मैंने अपनी टांगों में वो इन्वेस्टमेंट की है, रोज जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग करके, तो मैं भाग पाऊंगा, वरना मैं नहीं भागूंगा। तो मैंने अगर डिपॉजिट ही नहीं किया तो विड्रॉ नहीं हो पाएगा। ये हमारी गुफ्तगू हुई थी, राइट? गिव मी वन फॉर दिस। ये वाली एग्जांपल तो सारी जिंदगी याद रहेगी ना भाई, है ना? कि जनाब ठीक है, एक साहब कह रहे हैं वरना इंजेक्शन। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह वो, अब हमने ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, और फिर हमने ये भी बात की कि एक होता है रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। और रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में क्या होता है कि मेरा जाहिर है दुनिया के बहुत सारे लोगों से बहुत सारा ताल्लुक है, और उस ताल्लुक के अंदर भी सबके साथ एक एक फ्रिज लगा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस ताल्लुक से मुझे कुछ विड्रॉ हो सके, तो उस ताल्लुक, उस रिलेशन में मैंने डिपॉजिट करना होगा। उसमें मैं रात को पानी की बोतल रखूंगा तो सुबह को मिलेगी। और हमने ये भी कहा था कि अगर पानी की बोतल रखेंगे तो पेप्सी नहीं मिलेगी, राइट? हमने ये भी बात की। लेकिन हमने ये भी कहा था कि दो रिलेशनशिप ऐसे हैं जिसमें डिपॉजिट किए बगैर विड्रॉल होता है। वो कौन से दो रिलेशनशिप्स हैं? मुझे लिख के बताइए प्लीज। ये जवाब आपने दे दिया तो जबरदस्त यार, एक लम्हे में जवाब आ गए माशाल्लाह। तो कौन कौन से? एक पेरेंट्स का, और एक बंदे का अल्लाह से ताल्लुक, और बच्चे का अपने माँ बाप से ताल्लुक। ये दो ताल्लुक हैं जिसमें आप डिपॉजिट किए बगैर भी विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये ताल्लुक बनेंगे कैसे? तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। और चूंकि आज मेरे पास वक्त कम था, तो मैंने अपने सब्जेक्ट का जो फ्लो था उससे हटके ये चीजें आगे आनी थी, लेकिन मैंने कहा कि इसको आज इतना टाइम है कि मैं ये चीजें कवर कर सकूं। तो अब देखिए, ये किताब जो है हमारी, जो मैं पहले ही अपनी गूगल क्लासरूम पे शेयर कर चुका हूँ, तो उस किताब के मुताबिक ये वो है, ये 7 हैबिट्स हैं उस किताब में, ठीक है। और ये 7 हैबिट्स जो हैं ये क्या करती हैं? अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, इतने से बच्चे हो चुके हैं कि मुझे ख्याल है कि अटेंडेंस में की तस्वीरें खींच लूं। हाँ, तो ये अटेंडेंस चली जाए, मैं जरा खींच लेता हूँ।
ठीक है जी, ये अटेंडेंस आप लोगों की हो गई। सही बता दें यूनिट कब ओपन हो रही है? यूनिट का वाकईतन मुझे नहीं पता कब ओपन हो रही है। इवन HSC का क्लियर डायरेक्शन नहीं, वो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके खोलें एंड ऑल दैट। अटेंडेंस शुडंट बी अ प्रॉब्लम, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अच्छा जी, हाँ चलें। तो आप सब लोगों ने वैसे इस वक्त अपना नाम और वो लिख के भेज दिया है ना, तो इंशाल्लाह अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए जी। तो हमने दो तरह की बात कर ली, एक हमने पर्सनल बैंक अकाउंट की कर ली और हमने एक बात कर ली किसकी, हमने एक बात कर ली रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। अब पर्सनल बैंक अकाउंट का हमें पता चल गया कि हमें अपने अंदर डिपॉजिट करना है। तो वो डिपॉजिट क्या ऐसे हों जो जो मुझे एक बेहतर इंसान बना दे, है ना। तो जी सबकी अटेंडेंस लग गई है, बिल्कुल परेशान ना हो। तो वो इस किताब के मुताबिक जो फर्स्ट 3 हैबिट्स हैं वो क्या हैं? जो फर्स्ट 3 हैबिट्स हैं वो हैं पर्सनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। हैबिट 2, begin with the end in mind, and habit 3, put first thing first. ये 3 हैबिट्स जब हम कॉन्कर कर लेंगे, अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो क्या होगा? हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि अच्छा वो कैसे सर? देखिए वैसे बी प्रोएक्टिव का मतलब है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अभी ये सब चीजों पे अलग अलग क्लासें होनी, लेकिन आज की क्लास में हम इनको ओवरऑल कवर कर रहे हैं। तो बी प्रोएक्टिव मतलब बी रिस्पॉन्सिबल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। एनीथिंग गुड और बैड दैट इज हैपनिंग विद यू इज बिकॉज ऑफ यू। मैं दोबारा कहता हूँ, बस जिसकी भी अटेंडेंस रह गई है वो यहाँ पे लिख देना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस इसमें लिख दीजिए आप अपना आईडी और वो लिख दीजिए नाम चैट में, दैट्स इट। तो बी प्रोएक्टिव मीन्स के यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। एनीथिंग गुड और बैड दैट इज हैपनिंग विद यू इज बिकॉज ऑफ यू। ठीक हो गए भाई? उसके बाद आता है बिगिन विद द एंड इन माइंड। डिफाइन योर मिशन एंड गोल। ये तो वही हो गया विजन जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिगिन विद दी एंड इन माइंड। भाई चलने से पहले बताओ कहाँ पहुंचना। और हैबिट 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि अगर आपको बनना है, यानी कि आपने बिगिन विद दी एंड इन माइंड किया कि मैं एक सिंगर बनूंगा, और उसके बाद आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सारे काम वाम कर लिए। लेकिन अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट नहीं कर रहे, आप ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं 4 घंटे रोज, तो कोई भी बंदा आपसे पूछेगा भाई तुम गाना तुम्हारी जिंदगी का मकसद है और तुम ग्राउंड में क्यों गुजार रहे हो? इसका मतलब यू आर अनेबल टू प्रायोरिटाइज। अब इसी बात को दूसरी तरह देख लीजिए कि अगर आपने ये फैसला किया है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, तो आपको अपने दिन को देखना पड़ेगा कि आपका दिन का कितना हिस्सा एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में गुजर रहा है। अगर दिन का 1 घंटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में नहीं गुजरा तो इसका मतलब यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर लाइफ। मेरी बात कितनों को समझ आई है? ठीक है, तो हम जो कहते हैं वो नहीं होते, वी आर व्हाट वी डू, है ना। तो हम जो करते हैं वो होते हैं। तो हम बोले जाए बैठ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और दिन में एक प्रोग्राम भी नहीं लिख रहे, तो ये कौन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रही है भाई? ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, एक आदमी बोले मुझे फास्ट बॉलर बनना है और जाके सिर्फ बैटिंग करता है, ये फील्डिंग नहीं हो पाएगा, राइट। यस, आपको बहुत सारे काम करने, आपने मसल डेवलपमेंट करनी है, आपने फिजिकल स्किल्स की ट्रेनिंग करनी है, आपने वेट की ट्रेनिंग करनी है, आपने अपने रिफ्लेक्सेस की ट्रेनिंग करनी है, ये सब सबको करना है। लेकिन भाई बॉल तो कराओ नेट में, बात समझ रहे। इसी तरह आपने आईसीटी भी पढ़ना है, आपने वीएलएम भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। भाई ये सब इसलिए हो रहा है कि आप कोड लिखना शुरू कर। अगर आप कोड ही नहीं लिख रहे तो ये सब क्या है? किसी काम का नहीं। कैन आई गेट अ 2 फॉर दिस?
थैंक यू वेरी मच। तो ये क्लैरिटी चाहिए थी। अब आप अपने 24 घंटे को देख लो भाई, जो आपको बनना है क्या वो आप कर रहे हो। भाई आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है तो भाई रियली नीड टू लिसन, यू रियली नीड टू रीड, है ना, एक्सपोजर बढ़ाओगे, जोक्स बनाओगे, उनको करने का तरीका देखोगे, ऐसा ही होगा। और अगर वो ही नहीं कर रहे तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो 3 काम हम करेंगे जब हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे, हम अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेंगे, जब हम बिगिन विद द एंड इन माइंड करेंगे, और जब हम पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे जिंदगी को, तो हम अपने अंदर डिपॉजिट्स करने के काबिल हो जाएंगे। हरी बात समझ। इसके बाद बात शुरू होती है हैबिट 4, 5 एंड 6 की। ये है रिलेशनशिप बैंक। इसमें हम अपने अंदर डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स में डिपॉजिट कर रहे हैं, ताकि जब हमें जरूरत हो तो वो हमारे साथ क्या हो सके, खड़े हो सके। उसमें पहला क्या है, थिंक विन। ये तो जनाब अगर नहीं है तो कोई भी आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। जो आपके साथ भी होंगे वो तो जब टाइम पर रियलाइज कर लेंगे कि भाई आप तो विन लूज वाले आदमी हैं, आप तो सिर्फ सेल्फिश हैं, आप तो सिर्फ अपना सोचते हैं, और वो आपसे दूर होते जाएंगे। सूनर और लेटर पीपल विल रियलाइज इट। तो हम विन विन क्या है कि हम जेन्युइनली दिल से ये सोचें कि भाई जो जिसको मिल रहा है वो उसका हक है, और कोई मेरे शेयर से कुछ नहीं ले सकता, और हर किसी की सक्सेस का सोचें। यानी कि थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ, थिंक बियॉन्ड योर होम, थिंक बियॉन्ड योर रिलेशनशिप्स, है ना। दिस इज विन विन। ओके, ऑलराइट। ये कह रहे हैं साहब कि जनाब कोई स्टूडेंट वो कर रहे हैं, मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो इसके बाद हो गया सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अब ये आप सबका बहुत बड़ा मसला है ना। ये आप सबका मसला क्यों है? ये आप सबका इसलिए मसला है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड का मसला ये है कि लिसन टू द पीपल सिंसियरली। ज़ाहिर है हम हमेशा ये चाहते हैं किसी को मेरी बात समझ ही नहीं आती। भाई वो बात इसलिए समझ नहीं आती किसी को क्योंकि आप उनकी बात समझने को तैयार नहीं है। तो वंस यू लिसन टू देम ओनली देन यू कैन फॉर्मुलेट एन आर्ग्यूमेंट जो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। तो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले आप समझें, देन फिर आप चाहें कि आपको कोई समझे। और समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो समझने के लिए भाई हम ये बहुत दफा बता चुके हैं सबको कि हम क्लास 12:30 बजे शुरू करते हैं। अभी जो लोग देर से आए हैं वो सबसे पहले तो अभी अपनी अटेंडेंस लिख दें चैट बॉक्स में फौरन, ठीक है। आज की क्लास तो वैसे ही शॉर्ट होना थी, 7 बजे हमें क्लोज करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ यार, वी आर हैविंग द 4th सेशन। अपना स्केड्यूल आप छोड़ दें, वील बी हैविंग क्लास एट 12:30 till 1:45। जो आपके स्केड्यूल में आ रहा है उसको अभी आप छोड़ दें, ठीक है साइन। चलें जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, राइट? तो हम बात क्या कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि क्लास 12:30 पे शुरू होनी है। आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए, फॉरगेट अबाउट स्केड्यूल एंड एवरीथिंग, और आगे कनेक्ट कर लें। अभी हमें क्लास को 10 मिनट ही रहे इस वाले सेशन को, तो इसमें जो कुछ है वो कर लें। सबसे पहले तो ये करें, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस चेक बॉक्स में लिख दें, ठीक है जी? ओके, वंडरफुल। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? चलिए ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जनाब रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में सबसे पहला डिपॉजिट क्या हो सकता है कि पहले तो आप पॉजिटिव होते हैं ना यार, हैव एवरीवन कैन विन एटीट्यूड, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने अगले को समझना है। वो समझने के लिए आपको सुनना है, और सुनना कितना है? दुगना। दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने आपको 2 कान दिए, राइट, और 1 मुंह दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला भी हमसे ये चाहता है कि हम ट्वाइस एज मच सुने जितना हम बोलें। तो इस ट्वाइस एज मच सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा लोगों से, ठीक है। और वो आप ये सिर्फ वो लोग अटेंडेंस लगाएं जिन्होंने पहले नहीं लगाई है, बाकी सबको नहीं लगानी है, ठीक है।
सबकी अटेंडेंस हुई हुई, सिर्फ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो लगा। जिन्होंने पहले, आपका सिर्फ एक दफा चैट बॉक्स में आप अपना नाम और नंबर लिख देते हैं, नाम और आईडी लिख देते हैं, दैट इज इनफ फॉर योर अटेंडेंस वंस इन अ क्लास, ठीक है। इवन प्रेजेंट लिखने की भी जरूरत नहीं, जस्ट टाइप योर नेम एंड योर नंबर, ठीक है, सिर्फ एक दफा। ओके चलें, अब हम आगे बात कर रहे हैं। लास्ट जो चीज है वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज 6 हैबिट है, और ये जो 3 हैबिट्स हैं ये रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करती हैं। सिनर्जाइज का मतलब ये है कि वी नीड टू लर्न हाउ टू सेलिब्रेट डिफरेंसेस। ठीक है, हम तो आजकल, आपको अभी भी आप अपने माशरे को देख लें तो वी आर डिवाइडेड इन ग्रुप्स ऑन सो मेनी डिफरेंट फ्रैक्शंस, यानी कि हम दीन पे डिवाइड हैं, हम एथनिसिटी पे डिवाइड हैं, हम माजर पठान पे डिवाइड हैं, हम डिवाइड ही डिवाइड है ना, पुल के उस पार एंड एवरीथिंग। तो असल बात ये है कि हाउ हम क्या करें, हम करें कि जनाब we need to learn how to celebrate differences, ठीक है, how to live together and how, और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ रहना नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि मैं और तुम गुजारे में साथ रहें, we need to celebrate the differences. We should learn how we can celebrate the differences. और जब हम वो साथ होंगे तो कौम तो जब ही बनेगी, ठीक है। डिफरेंसेस तो एक घर में रहने वाले 2 भाइयों 2 बहनों, बहन भाइयों में भी होते हैं, बट उनके लिए प्रायोरिटी होती है साथ रहना, और एक घर पे जब बात आती है तो दे स्टैंड टुगेदर। तो बिल्कुल इसी तरह कि हम सब भी जो हैं, वी कैन हैव एन नंबर ऑफ डिफरेंसेस, बट हमें हमेशा ही सोच ये रखनी है कि ये डिफरेंसेस हम जब चाहेंगे ओवरकम कर लेंगे, और वी नीड टू सिनर्जाइज एंड वी नीड टू सेलिब्रेट दीज डिफरेंसेस। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये हैबिट नंबर 4, 5 और 6 जो हैं ये किस चीज की हैं? ये रिलेशनशिप बैंक अकाउंट की हैं। और हैबिट नंबर 1, 2 एंड 3 किसकी हैं? ये है पर्सनल बैंक अकाउंट की। हैबिट नंबर 1, 2 एंड 3 मेरे अपनी जात के अंदर डिपॉजिट करेगा। हैबिट नंबर 4, 5 एंड 6 मेरे रिलेशनशिप में डिपॉजिट करेगा। नाउ प्लीज गिव मी वन इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। जी अब्दुल्ला काज़िम, देखिए अब्दुल्ला काज़िम, हम ये बात कर रहे थे कि हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछली क्लास में। हमने पढ़ा था कि जनाब एक है पर्सनल बैंक अकाउंट और एक है रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। हमने कहा था पर्सनल बैंक अकाउंट में ये है कि मैं अपने अंदर इतना डिपॉजिट करूँ, मुख्तलिफ डिपॉजिट, फिजिकली, बिहेवियरल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारे डिपॉजिट मैं करूँ, ठीक है। और ये सब डिपॉजिट मैं करके क्या कर सकूं, तो ये डिपॉजिट करने के लिए मुझे कौन सी 3 हैबिट्स चाहिए? हैबिट 1, 2 एंड 3। जबकि हैबिट 4, 5 एंड 6 जो हैं ये मुझे रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए जो रिलेशनशिप में डिपॉजिट करने वो हैबिट 4, 5 एंड 6 है। और आखिरी चीज है शार्पन द सॉ, विच इज हैबिट 7। और हैबिट 7 ये कहता है कि ये सब काम जो आप करेंगे ना जनाब, 1 से लेके हैबिट 1 से लेके 6 तक, इनको आपने एक दफा नहीं सीखना है, इन पे आपने मुसलसल अपने आप को क्या करना है? इम्प्रूव करना है, ठीक है जी। तो इसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, जिसके जरिए आपने इस पे अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी इम्प्रूव करना है, अपनी फिजिक को भी इम्प्रूव करना है, अपने हार्ट को भी इम्प्रूव करना है, हार्ट मतलब इमोशंस को भी इम्प्रूव करना है, और अपने माइंड यानी कि इंटेलिजेंस को, स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। तो हमें बेसिकली 4 लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। एक ये कि मेरे इमोशनल बैलेंस आ जाए, एक मेरी स्किल्स इम्प्रूव हो जाए, और एक मेरी स्पिरिचुअलिटी बेहतर हो जाए, और एक मेरी फिजिक बेहतर हो जाए। तो इन चारों चीजों में मैं अपने अंदर भी डिपॉजिट करूं और अपने रिलेशनशिप्स में भी डिपॉजिट करूं, then the circle would be complete and that's how I can become effective। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ये आज हमारा 35-40 मिनट्स का ही लेक्चर था, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि इन चीज़ों का आपको प्राइमर दे दूं। अब आप किताब पढ़ना शुरू कर दें और अगली क्लास में आएँ तो बी प्रोएक्टिव वाली पूरी हैबिट पढ़ के आइएगा, हैबिट 1,
तो उस पर फिर हम पहला क्विज भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ऑलराइट, किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आई हैव फ्यू मिनट्स, तो मैं वो पहले जवाब दे दूं फिर ही। जी हाँ, अभी क्लास खत्म किया, एक मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आई नीड टू बी पार्ट ऑफ दैट। एनी क्वेश्चंस पीपल? चलिए, तो बस बुक को रेफर कीजिए। ठीक है जी, बुक को रेफर करके बी प्रोएक्टिव पहली हैबिट को पढ़ के आइएगा, उससे क्विज होगा इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 3 आबिदीन ये है, अगर पॉइंट नंबर 3 से मुराद आपकी हैबिट 3 है तो वो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि हमें जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन हम उन कामों को प्रायोरिटाइज करें जो हमारे विजन से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है नहीं, अगर मैंने फास्ट बॉलर बनना है तो बॉलिंग इटसेल्फ बिकम अ प्रायोरिटी टू मी, बाकी चीजें साइड पे होंगी। अगर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो प्रोग्रामिंग एक्चुअली बिकम्स अ प्रायोरिटी टू मी, बाकी चीजें अलग होंगी। बस समझ में आ रही है आप? पॉइंट 7 जो है वो तो टोटल कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करता है कि मैं जहां भी हूं आज, मुझे एक हफ्ते बाद उस अपने आज से बेहतर होना है, एक महीने बाद आज से बेहतर होना है, एक साल बाद आज से बेहतर होना है। पर्सनल और रिलेशनशिप बैंक अकाउंट का फर्क ये है कि पर्सनल बैंक अकाउंट में मैं अपनी जात में डिपॉजिट करता हूं ताकि मैं अपनी जात से विड्रॉ कर सकूं। ठीक है, आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, मैं अपनी स्किल्स बढ़ाता हूं, मैं अपने हैबिट्स इंप्रूव करता हूं, मैं अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करता हूं, मैं अपनी मेंटल मैपिंग करता हूं, मैं अपनी इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करता हूं, ये सब मैं अपने साथ कर रहा हूं। दिस इज पर्सनल बैंक अकाउंट। रिलेशनशिप बैंक अकाउंट कि मैं अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करता हूं ताकि कल को जब मुझे उन रिलेशनशिप से कुछ चाहिए हो तो वो मुझे मिल सके। Yes, rightly put by Subhana. That habit 7 means learning from your failure and polish yourself regularly. Yes, continuously, continuous improvement. TQM का एक कॉन्सेप्ट है, उसे गूगल कीजिएगा। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। Alright, people, I need to stop here. ठीक है जी। From where we can get this work, it's already available on your Google Classroom. Okay. जी, हैबिट 1 पढ़ के आइएगा प्लीज। एवोल्यूशन, यस सही। अटेंडेंस को भूलें, काम करें। क्विज 1 जिसने अच्छा दे दिया सारी अटेंडेंस लगा दूंगा। ओके, टेक केयर पीपल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और 12:30 क्लास में आना है सबको, 12:30 इज द टाइम। ऑलराइट पीपल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।